निमोनिया फेफड़े का इन्फेक्शन है। फेफड़े की जो थैलियाँ होती हैं उनमें इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इसको हम लोग निमोनिया कहते हैं। निमोनिया एक लंग्स की बीमारी है और जो कि कई रकम के बीमारियों में पाई जाती है। फेफड़े का इन्फेक्शन निमोनिया में मुख्यतः बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल निमोनिया और निमोनिया अन्य मर्जों में भी फेफड़े में हो सकती है। तो इस तरह निमोनिया के मुख्य दो तरह की निमोनिया होती है, एक बैक्टीरियल निमोनिया होती है और एक वायरल निमोनिया होती है। इसके अलावा शरीर में जब अन्य रोग होते हैं, जैसे किडनी की बीमारी हुई, ब्रेन की बीमारी हुई, या हम लोग कोई चीज़ एस्पिरेट कर गए, उसमें भी लंग्स में इन्फेक्शन हो सकते हैं और इस तरह निमोनिया हो सकती है। निमोनिया चूँकि लंग्स का इन्फेक्शन है, इसलिए सर्वप्रथम लक्षण निमोनिया का, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल निमोनिया हो और चाहे वो एस्पिरेशन की निमोनिया हो, निमोनिया के लक्षण अगर देखा जाए तो अगर किसी भी जैसे तेज बुखार आए, कपकपी के साथ आए, 103-104 डिग्री का बुखार आए, उसके साथ मरीज को खांसी आने लगे और फिर सांस फूलने लगे, तो हमेशा हमको निमोनिया के बारे में सोचना चाहिए। निमोनिया होने का, जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कि मान लीजिए बाहर से किसी भी तरह का बैक्टीरिया हुआ या शरीर के अन्य भाग में कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे मान लीजिए किसी को लीवर एब्सिस है या किसी को जो है कहीं भी फोड़ा फुंसी हो गया, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो जब बढ़ता है, सेप्टिसीमिया होती है, तो उस समय बैक्टीरियल निमोनिया जा कर के फेफड़े में निमोनिया होता है और जिसको कि हम लोग बैक्टीरियल निमोनिया कहते हैं। दूसरा हो सकता है वायरस के कारण, जैसे आप लोग कई रकम के वायरस, आजकल कोविड फैला हुआ है, इसके पहले जैसे स्वाइन फ्लू आप लोगों ने सुना होगा, या अन्य कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो होता है, डेंगू होता है, उसमें भी जो है लंग्स अफेक्टेड होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है और निमोनिया की तरह लक्षण जैसे तेज बुखार आना, खांसी आना, सांस का फूलना, ये सब तकलीफ़ें हो सकती हैं। निमोनिया जैसे बैक्टीरियल निमोनिया होती है, वायरल निमोनिया होती है, एस्पिरेशन निमोनिया होती है। बैक्टीरियल निमोनिया वो निमोनिया होती है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है, इन्फेक्शन के द्वारा होती है। वायरल निमोनिया वो निमोनिया होती है जो वायरस इन्फेक्शन के द्वारा होती है, जैसे किसी भी तरह का वायरस हो सकता है, डेंगू में हो सकता है, स्वाइन फ्लू में हो सकता है, आजकल जैसे कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन हो रहा, उसमें हो सकता है। एस्पिरेशन निमोनिया वो निमोनिया है कि जो कि खाते समय या पीते समय अगर खाना या लिक्विड पानी नीचे खाने की नली में ना जा कर के श्वास की नली में चला जाता है तो लंग्स में जा कर के इन्फेक्शन करता है और उसको निमोनिया, उसको जो है एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। इसके अलावा जो निमोनिया का ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, एक कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होती है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया उसको कहते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, आप सभी जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा होता है, कॉमन होता है, जब तक कोविड नहीं आया था कॉमन कोल्ड होता था, इन्फ्लुएंजा होता था, उसमें भी निमोनिया हो जाती है, तो उसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। वो उतना डेंजरस नहीं होता है और अगर इस तरह का निमोनिया का हम लोग आउटडोर बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। निमोनिया की डायग्नोसिस, एक तो सबसे पहले मरीज की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह, अगर मान लीजिए अचानक मरीज को बुखार, तेज बुखार आया, कपकपी के साथ आया, सीने में दर्द हुआ, खांसी शुरू हुई और उसकी सांस फूलने लगी, उस अवस्था में हमको निमोनिया सस्पेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले निमोनिया को हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये बैक्टीरियल निमोनिया है या वायरल निमोनिया है। इसमें सबसे पहले सिंपल हमको ब्लड टेस्ट करना चाहिए। ब्लड में उसका टोटल काउंट देखना चाहिए। न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं तो हम बैक्टीरियल निमोनिया सस्पेक्ट करते हैं, या नॉर्मल है लेकिन लंग्स के लक्षण हमें मिल रहे हैं तो उस समय हम वायरल निमोनिया सस्पेक्ट करते हैं।
इसके बाद बलगम, अगर मरीज का बलगम आ रहा है तो उसका परीक्षण करना चाहिए। इसके बाद एक्सरे चेस्ट। एक्सरे चेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है निमोनिया को डायग्नोसिस करने के लिए। निमोनिया में लंग्स में सफ़ेद हो जाता है, होमो ओपेसिटी जिसको हम कहते हैं, ये होमोजेनस ओपेसिटी हो सकती है, हेट्रोजेनस ओपेसिटी हो सकती है। तो अगर एक जगह होमोजेनस ओपेसिटी है तो उसको हम लोबार निमोनिया कहते हैं, और अगर पूरे लंग्स में छोटे छोटे करके चकत्ते टाइप के हैं तो वो ब्रोंको निमोनिया हो सकता है। तो निमोनिया में लंग्स का एक लंग इन्वॉल्व हो सकता है, दोनों लंग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एक्सरे एक बहुत महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है जिसके द्वारा हम निमोनिया का पता करते हैं। इसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इन्फेक्शन का लेवल देखने के लिए ब्लड में पीसीटी एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट निमोनिया होती है एस्पिरेशन निमोनिया, जो कि यूजुअली बच्चों में पाई जाती है और वृद्ध में पाई जाती है। कि जैसे बच्चे जब दूध पीते हैं तो दूध कभी कभी वो दूध जो है सांस की नली में चला जाता है, सांस की नली के द्वारा लंग्स में जाता है और उसमें जो है निमोनिया हो जाती है। वृद्ध आदमियों में जब रिफ्लेक्स कम हो जाता है, पता चला किसी को पार्किंसोनिज्म की बीमारी है, पैरालिसिस की बीमारी है, तो जब वो खाते हैं तो उनका खाना इंटेस्टिन में ना जा करके खाने का थोड़ा सा अमाउंट ट्रैकिया में होकर के लंग्स में चला जाता है और उसमें भी निमोनिया हो सकती है। तो अगर वृद्ध में और बच्चों में अगर निमोनिया हमें मिलती है तो एस्पिरेशन निमोनिया भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। निमोनिया का इलाज डिपेंड करता है कि किस प्रकार की निमोनिया है। अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो उसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं। अगर स्पूटम आ रहा है तो उसका कल्चर करते हैं, ब्लड का कल्चर करते हैं, उससे पता करते हैं कि किस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है, और उस जो बैक्टीरिया है और उसकी सेंसिटिविटी करके जो दवाएं काम करती हैं वो एंटीबायोटिक दी जाती हैं। इसके अलावा बुखार को कम करना, सांस फूलने को कम कर देना, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो ऑक्सीजन देना, इस तरह की जो है निमोनिया का इलाज करते हैं। निमोनिया में जो है एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जैसे ठंडक के समय कॉमन जो है निमोनिया हो जाता है जो कि कम्युनिटी में फैलता है। वो निमोनिया हम आउटडोर बेसिस पे भी उसको इलाज कर सकते हैं। उसमें कुछ एंटीबायोटिक आती हैं, दवाएं आती हैं, मरीज को दे करके घर भेज सकते हैं। लेकिन अगर निमोनिया में मरीज का सेंस जो है वो नॉर्मल नहीं है, मरीज का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, उसके होंठ नीले पड़ गए हैं, नाखून नीले पड़ गए हैं, ऐसी अवस्था में मरीज को आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत होती है। वायरल निमोनिया हमको डिटेक्ट करना पड़ता है कि किस तरह की वायरल निमोनिया है। वो आजकल जैसे कोविड फैला हुआ है कि कोविड में के तो नहीं है, या स्वाइन फ्लू है जो नेजोफेरिंजियल स्वाब होता है, उसको लेकर के हम जांच करते हैं और जिस तरह का वायरस है उस तरह का हम उसको इलाज करते हैं। निमोनिया से बचाव हमको जैसे जो कम्युनिटी निमोनिया होती है उस समय जैसे कॉमन कोल्ड, हम लोग जानते हैं कि कॉमन कोल्ड होता है सर्दी जुकाम खांसी, अमूमन जब मौसम बदलता है या जाड़े के समय में होता है तो उस अवस्था में इसको तुरंत हमको चेक करना चाहिए। अगर बढ़ गया तो निमोनिया ये हो सकता है। इसके अलावा ठंडा गर्म से हमको बचना चाहिए। गर्मी के समय में अचानक पता चला पसीना हुआ है और हम घर में आए, अचानक फ्रिज से जो है चिल्ड वाटर निकाल के पी लेते हैं, तो ये सब जो है निमोनिया के कारक हो सकते हैं। बच्चों में ध्यान रखना चाहिए कि उनका दूध सांस की नली में ना जाए। वृद्ध आदमी जिनको कि पार्किंसोनिज्म है या जिनको पैरालिसिस हो चुकी है, उनके खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उनका खाना या पानी उनके सांस की नली में ना जाए। इससे हम बचाव कर सकते हैं। कोविड-19 जो है ये एक तरह का वायरस इन्फेक्शन है जो कि इस समय फैला हुआ है। कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन है। ये जब वायरस इन्फेक्शन लंग्स में पहुंच जाता है, जो कि जैसे इसकी शुरुआत होती है बुखार, सर्दी, जुकाम, और उसके बाद जब ये लंग्स में पहुंच जाता है वायरस तो लंग्स को जो है ये डैमेज करने लगता है। तो जब लंग्स को डैमेज करने लगता है तो ये लंग्स में निमोनिया करता है। निमोनिया लंग्स में दोनों तरफ होती है, दोनों तरफ निमोनिया होती है और इसमें जो है मरीज की सांस फूलने लगती है और ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है।
तो सबसे पहला लक्षण है जब लंग्स को अफेक्ट करता है तो उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। इसको हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। जैसे अमूमन जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो मरीज की सांस बहुत तेज फूलने लगती है। अगर मरीज तुरंत पता कर जाए कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है लेकिन उसमें ज़्यादा सांस नहीं फूल रही, केवल खांसी आ रही है, उसी समय उसको सावधान हो जाना चाहिए कि इसमें कोविड हो रहा है। और अगर निमोनिया हो गया, दोनों और सीटी स्कैन से हम सबसे पहले पता पा सकते हैं कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। सबसे पहले लंग्स में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी मिलती है, दोनों तरफ लंग्स में नीचे की तरफ। अगर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी मिल रही है तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि ये कोविड-19 का इन्फेक्शन लंग्स को अफेक्ट कर गया है। लेकिन अगर दोनों फेफड़ों में निमोनिया बहुत बढ़ गया है और दोनों फेफड़ों को इन्वॉल्व कर लिया है, तब ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में मरीज चला जाता है। उस समय ये जानलेवा होता है। मरीज को हाई नेज़ल फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बाईपैप की ज़रूरत पड़ती है और अंत में वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये देखा गया है कि अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कोविड-19 में हो गया है और मरीज वेंटिलेटर पे गया है तो बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए कोविड-19 इन्फेक्शन में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट शीघ्र से शीघ्र पता करना है कि लंग्स इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं, जिससे कि हम उसको शुरुआत में ही जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है उसको करेक्ट कर सकें। एंटीवायरल दवाएं आई हैं उसको हम शुरू कर सकें और उसी समय हम चेक कर लें और मरीज को ARDS अर्थात एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जाने से बचाएं।